अंत में यूएफओ ने मिसाइल से हमला कर दिया और जोरदार धमाके के साथ पूरा बांध तहस नहस हो गया। कहानी शुरू होती है बरमूडा के बांध से। सुबह सुबह बरमूडा का यह बांध पूरी तरह शांत था। हवा थमी हुई थी, पानी स्थिर था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है। एक रहस्यमयी यूएफओ बरमूडा के बांध के ऊपर आ जाता है। पल भर में वह मिसाइल दाग देता है। जोरदार धमाके के साथ पूरा बांध तहस नहस हो जाता है। बांध टूटते ही बरमूडा नदी का सारा पानी बेकाबू हो जाता है। तेज रफ्तार से पानी एक एक कर बरमूडा के गांवों में घुसने लगता है। देखते ही देखते बरमूडा के सभी गांव पानी के अंदर समा जाते हैं। चीख पुकार, तबाही और डर, हर तरफ बस अफरा तफरी मच जाती है। राइस्टार इस पूरी तबाही से बिल्कुल अनजान था। वह अपने घर में गहरी नींद सो रहा था। तभी अचानक उसका दोस्त ज्ञान दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, राय, अगर जिंदा रहना है तो अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलो, वरना तुम भी इस पानी के साथ बह जाओगे। ज्ञान की आवाज सुनते ही राइस्टार घबरा गया। दोनों जैसे ही घर से बाहर निकले तभी पीछे से पानी की एक विशाल और भयानक लहर आ गई। कुछ ही सेकंड में पूरा घर पानी के अंदर समा गया। घबराया हुआ राइस्टार ज्ञान से पूछता है, इतना सारा पानी आखिर आया कहाँ से? ज्ञान गहरी सांस लेकर जवाब देता है, हमारे बरमूडा का जो बांध था, जो पूरी नदी का पानी रोक कर रखता था, उसी पर एक यूएफओ ने मिसाइल से हमला कर दिया। बांध टूटते ही सारा पानी बेकाबू हो गया और बहते हुए पूरे गांव को डुबो गया। चारों तरफ तबाही थी और अब राइस्टार समझ चुका था, ये सिर्फ बाढ़ नहीं बल्कि किसी भयानक साजिश की शुरुआत थी। उसी रात राइस्टार आसमान में फिर से उस रहस्यमयी यूएफओ को देखता है। वह बिना समय गंवाए उसके पीछे जाता है। यूएफओ के अंदर से एक अजीब सा एलियन बाहर निकलता है। उसका नाम था टुनटुन। राइस्टार उसके पास जाकर गुस्से में पूछता है, तुमने आखिर बांध को क्यों तोड़ा? तुम्हारी वजह से कितने सारे लोग मारे गए। टुनटुन चीखते हुए जवाब देता है, जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता मैं इसी तरह तबाही मचाता रहूंगा। राइस्टार हैरान होकर पूछता है, तुम्हारे बेटे के साथ आखिर हुआ क्या? तब टुनटुन अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है। एक दिन मैं और मेरा बेटा बांध के पास घूमने आए थे। तभी अचानक एक आदमी ने हम पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया। मेरा बेटा अब उसी के पास है। राइस्टार गंभीर होकर पूछता है, वो आदमी कौन था? तभी टुनटुन एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखते ही राइस्टार चौंक जाता है। वो आदमी था व्हाइट 444। राइस्टार बिना देर किए वहाँ से निकल पड़ता है। वह व्हाइट 444 को मात देता है और उसके बेटे को सुरक्षित छुड़ाकर टुनटुन को सौंप देता है। जाते जाते राइस्टार कहता है, अब बांध को ठीक करो और गाँव में घुसे हुए सारे पानी को निकाल दो। टुनटुन अपने हाथ में पकड़ा एक रिमोट दबाता है। पल भर में पूरा बांध फिर से ठीक हो जाता है और गाँव में घुसा सारा पानी धीरे धीरे सूख जाता है। गाँव में फिर से जिंदगी लौट आती है।